हेलो गाइस, कैसे हो? तो जैसा कि अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वह सभी लोग नियानफेंग के घर के पास आ जाते हैं। नियानफेंग उनको देख के कह रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर क्वीन कहती है, मास्टर जब हमें पता चला आप इस वर्ल्ड के नेचर के बारे में बता रहे हो तो फिर हमसे रुका नहीं गया और हम यहाँ पे तुरंत आ गए। नियानफेंग कहते हैं, अच्छा अच्छा तो ऐसा है। और वह अपने मन में सोच रहा होता है, डैम इट, मैं तो बस इन्हें फालतू का ज्ञान फैल रहा था, आखिर ये यहाँ पे क्यों आ गए। और वह कहता है, देखो मैंने तो बस तुम्हें जनरल नॉलेज देखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो मज़े मज़े में तुम्हें ये ज्ञान बांट दिया है। क्वीन कहती है, मास्टर हम जानते हैं कि आपके लिए ये सब फालतू की बातें हैं, बट हम जैसे नल्ले लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इमोर्टेलिटी के बारे में जानना, इस वर्ल्ड के नेचर के बारे में जानना। नियानफेंग सोचता है, डैम इट, ये लोग तो मुझे मना करने का मौका भी नहीं दे रहे। और फिर वो कहता है, अच्छा चलो ठीक है, अंदर आ जाओ। नियानफेंग कहता है, ना ना, घर पे हमारे लिए कुछ गेस्ट आए हैं, क्या तुम उनके लिए चोए ले आ सकते हो, चोए, गरम गरम चोए। नियानफेंग सोचता है, क्या मैं इन लोगों को ये बता दूं कि मैंने ये सब बातें नोवेल में पढ़ी है, बट क्या ये मेरी बात का विश्वास भी करेंगे। नाना कहती है, अच्छा चलो ठीक है। और फिर नियानफेंग कहता है, हाँ तुम साथ में टीवी भी ले आना। नाना कहते हैं, ठीक है मास्टर, मैं टीवी ले आती हूँ। और वो कहती है, मास्टर मुझे बताइए और मेरे लिए और क्या काम है। नियानफेंग कहता है, नहीं तुम्हें और कुछ नहीं करना, अब तुम बाहर जाओ और जाके तुम खेलो। और फिर जो नाना होते हैं वे उस ड्रैगन गर्ल के साथ बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए। और क्वीन अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि मास्टर हमें बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को बताने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा क्लोज को घर से बाहर भेज दिया। नियानफेंग कहता है, ठीक है फिर, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ये वर्ल्ड एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, अब मैं तुम्हें एलिमेंट के बारे में और अच्छे से बताने वाला हूँ। वे तीनों बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर बताइए, मास्टर जल्दी जल्दी बताइए ना। नियानफेंग उन्हें एलिमेंट के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है, इसलिए मैं भी वो चीज़ आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नियानफेंग कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है फिर, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिससे तुम फील कर पाओगे कि एटॉमिक पावर होता क्या है। और अपने मन में सोच रहा होता है, तुम इसे जल्दी से देखो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे अभी बेड भी सुखाना है। और जो नियानफेंग वहाँ पे टीवी ऑन कर देता है, जैसे ही वो टीवी ऑन कर देता है, टीवी में हमें एक शो दिखाया जाता है। मेरे हिसाब से ये जो शो है ये किसी प्रकार का बैटल फील्ड होगा, जहाँ पे आर्मी के लोग आपस में फाइट करते हैं। और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है, उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, ये पर्सन इंग्लिश बोलता है और ये अमेरिका से है। उसके पीछे कोई दूसरा पर्सन होता है जो एक पत्थर के पीछे छुपा होता है। वो पर्सन कहता है, आखिर मेरे पीछे कौन है, तुम बाहर आ जाओ। बट वो जो पर्सन होता है वह कुछ नहीं कहता और अपने पीछे से गोली फायर करके उस पर्सन को वहीं पे मार देता है। वह पर्सन सामने आ जाता है और हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, वो पर्सन चाइनीज में कुछ बोलता है। एम्परर उसको देख के कह रहा होता है, आखिर इसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में जो चीज़ है उससे तो फाउंडेशन बिल्डिंग के पर्सन से हम कंपेयर कर सकते हैं, उसके अंदर जो पावर निकली है वो फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज की पावर है। क्वीन भी उसको देख के कह रही होती है, ये बंदा ना ही कल्टीवेटर है और इसके हाथ में जो आइटम है वो मैजिक आइटम नहीं है, बट फिर भी इसमें से इतना पावरफुल प्रेशर यानी कि अटैक कैसे निकला। और हमें टीवी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे उसी चाइनीज़ पर्सन को काफ़ी सारे अमेरिकन पर्सन ने घेर लिया होता है। वह चाइनीज़ पर्सन कहता है, ठीक है फिर, और वो चाइनीज़ पर्सन मिसाइल निकाल के उन सभी की ओर अटैक कर देता है। हेल का बंदा देख के क्या होता है, वाह ये कितना ज़्यादा ऑसम है। इमोर्टल ताइबाई कहता है, हाँ इनकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं है किस प्रकार के आइटम को यूज़ कर रहे हैं। और वो चाइनीज़ बंदा कहता है, मैंने कहा था ना आज मुझसे कोई नहीं बचने वाला है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है उस चाइनीज़ बंदे को और काफ़ी सारे अमेरिकन बंदे वहाँ से निकल जाते हैं। वह अमेरिकन बंदे उसकी ओर गोली चला देते हैं और वो चाइनीज़ बंदा उसकी ओर गोली लग जाती है। वो कहता है, ठीक है फिर, अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। और फिर वह वहाँ पे एक न्यूक्लियर मिसाइल ले आता है, जो न्यूक्लियर मिसाइल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वह उस न्यूक्लियर मिसाइल से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट कर देता है। टीवी के बाहर वो सभी लोग ये नज़ारा देख के वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आखिर ये क्या था, क्या ये किसी प्रकार का मैजिक आइटम था, आखिर मॉर्टल लोग ऐसी चीज़ कर भी कैसे सकते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मॉर्टल लोगों के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो ऐसी मशीन को बना सकते हैं। फिर नियानफेंग टीवी बंद कर देता है और कह रहा होता है, जैसा कि तुमने लास्ट में देखा वो हथियार एक न्यूक्लियर बॉम्ब था और वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। तो ठीक है फिर, आज के लिए बस तुम्हारे लिए इतना ही, बाकी का जो लेसन है वो हम बाद में सीखेंगे, अभी के लिए तुम अपने घर चले जाओ।
और वो तीनों को दिखाया जाता है। वो तीनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, कहते हैं वाह ये कितना ज़्यादा औसम था, सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मोर्टल लोग भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। नियान फेंग कह रहा होता है देखो जो तुमने लास्ट में वेपन देखा उस वेपन की पावर गोल्डन स्टेज इमोर्टल लेवल के बराबर थी, इसमें तुम्हें इतना नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नोट्स देता हूँ, तुम इस नोट्स को अच्छे से याद कर लेना और जब तुम इसे याद कर लोगे फिर तुम अगली बार आ जाना। और साथ ही में मैं तुम्हें एक पीरियोडिक टेबल भी दूंगा। एम्प्रर उस पीरियोडिक टेबल को ले लेता है और जो नियान फेंग कहता है ठीक है फिर अभी तुम घर जाओ और अच्छे से सारी चीज़ों को याद कर लेना, फिर तुम दोबारा मेरे पास आ जाना। और नियान फेंग दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है तो फाइनली वापस चलेगा, अब मैं घर जाके बिस्तर सुखा सकता हूँ। और हमें घर के बाहर दिखा जाता है उन तीनों को, तो बट कुछ भी समझ नहीं आता, उनकी शक्ल देखने लायक होती है। वो तीनों आपस में कह रहे होते आखिर था क्या, आखिर मास्टर ने क्या बोला, हमें तो उसका एक सिंगल वर्ड भी समझ नहीं आया। सीन शिफ्ट होता है हेवनली प्लेस की ओर, जहाँ पे एक पर्सन आके कह रहा होता है लिटिल ड्रैगन आओ क्यांग मैजेस्टी एंड क्वीन को ग्रीट करता है। मैजेस्टी एंड क्वीन कहते हैं ठीक है तुम्हें इतनी फॉर्मेलिटी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम ये बताओ कि तुम क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए हो। वो आओ क्या होता है वेल हम मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो बुरी और दूसरी है अच्छी न्यूज़ है। क्वीन कहते हैं ठीक है फिर तुम पहले बैड न्यूज़ के ही साथ बताओ हमें वहाँ पे हुआ क्या है। और वो आओ क्यांग बताते हुए क्या होते हैं मॉन्स्टर क्लैन का मास्टर कुंगपिंग वह अपने सभी साथी को एक साथ जोड़ रहा है। वह नाइन टेल सेलेस्टियल फॉक्स और उसके सभी साथी मॉन्स्टर क्लैन के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। जितनी जल्दी हो सके वह सारे मॉन्स्टर क्लैन को ख़त्म कर देगा और फिर उसके बाद वो नाइन टेल सेलेस्टियल फॉक्स के पास जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर वो एंड में उसने ये कहा है कि वो डिवाइन प्लेस में आएगा। डिवाइन प्लेस यानी कि हेवनली प्लेस। ये बात सुन के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ये कहना चाहते हो कि वो यहाँ पे आएगा और आके हमारे ऊपर अटैक करेगा। एम्परर कहता है क्या उन्हें सच में ऐसा लगता है कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि वह हम पे आके अटैक कर सके। फिर आउगंग कहता है एम्परर बात यह है कि उनके साथ एंसेस्टर मैंग भी मिला हुआ है। एंसेस्टर मैंग का नाम सुन के एम्परर के तो तोते उड़ जाते, उसकी शक्ल सच में देखने लायक होती है। एम्परर क्या होता है क्या सच में अगर उनके साथ एंसेस्टर मैंग मिला है तो फिर हमारे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। फिर एम्परर कहता है अगर ऐसा है तो हमें नाइन टेल सेलेस्टियल क्लैन की हेल्प करनी चाहिए, हम उनके हेल्प के लिए अपने कुछ लोगों को भेज देंगे जो जाके उनकी हेल्प करेंगे। और फिर क्वीन कहते वेल तुमने ये कहा कि एक गुड न्यूज़ है तो फिर मुझे बताओ गुड न्यूज़ क्या है। ड्रैगन आओ क्या अर्थ वेल गुड न्यूज़ ये है कि ईस्ट ड्रैगन सी और बाकी के जो किंगलान क्लैन है वो सब हमारे साथ आ चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होते हैं साउथ ड्रैगन प्लेस की ओर, वहाँ के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है कि ड्रैगन किंग वो क्वाजी सेज लेवल पर प्रमोट हो चुके हैं। फिर दूसरा पर्सन कहता है हाँ ये बात सच है, अगर सच में ड्रैगन किंग क्वाजी सेज लेवल पर पहुँच चुके हैं तो फिर हेवनली प्लेस और ईस्ट ड्रैगन सी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है, उनके लिए अब समय और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। फिर हमें ड्रैगन किंग को दिखा जाता है जो अपने साइकोलॉजी से बाहर आ जाता है। ड्रैगन किंग कह रहा होता है ड्रैगन सोल पियर वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैंने उसकी हेल्प से क्वाजी सेज लेवल पर प्रमोट हो चुका हूँ। और बाकी के उसके साथी जो उसे कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहे होते हैं वह सभी लोग स्पाई होते हैं और ये सीन काफ़ी ज़्यादा एपिक होता है। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।